हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए sin x प्लस cos x। तो यहाँ पे देखो sin x प्लस cos x का हमें प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रथम सिद्धांत से जो अवकलज होता है किसी भी फलन f(x) का, वो हम किस प्रकार लिखते हैं, एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट एच अग्रसित होता है शून्य की ओर, और यहां पर क्या आता है एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टा में एच, ये होता है सूत्र। तो अब देखो सवाल के हिसाब से हमारे पास में फलन क्या दिया हुआ है, अर्थात एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स प्लस एच का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पर x प्लस एच प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो साइन एक्स प्लस एच प्लस में कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखो अगर हम एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करें तो वो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पर बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस में कॉस एक्स प्लस एच, माइनस में देखो एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स, और माइनस से गुणा होगा तो माइनस का कॉस एक्स, ये आ जाएगा। और बट्टा में क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम कुछ सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। ये हमारे पास में होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर देखो एक सूत्र हम ये भी जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब देखो यहाँ से एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट एच अग्रसित है शून्य की ओर, यहाँ पर पहले साइन ए प्लस बी के सूत्र से इसे खोल लेते हैं, तो साइन एक्स कॉस एच प्लस में कॉस एक्स साइन एच, ये बन गया। प्लस में देखो इसे भी हम खोल लेते हैं आगे, तो कॉस एक्स कॉस एच माइनस में साइन एक्स साइन एच। फिर देखो माइनस में है साइन एक्स और माइनस में है कॉस एक्स, और इस सब के बट्टा में क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ठीक है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा हमारे पास में, एच। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जो पहला पद है यहाँ पे ऊपर साइन एक्स कॉस एच, और अंत से जो दूसरा पद है माइनस का साइन एक्स, इनमें से हम साइन एक्स को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा, लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ से हमने साइन एक्स को जैसे ही उभयनिष्ठ निकाला तो ब्रैकेट में कोस एच माइनस में एक बच जाएगा। ठीक है, फिर देखो जो हमारे पास में दूसरा पद है, कौन सा पद, कॉस एक्स साइन एच। ठीक है, और यहाँ पर देखो इससे जो पद है, देखो कॉस एक्स साइन एच दूसरा पद है, और जो चौथा पद है माइनस साइन एक्स साइन एच, इनमें से हम साइन एच को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो प्लस में साइन एच को जैसे ही उभयनिष्ठ निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में, देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बच जाएगा, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स ये बच गया। फिर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, जो दूसरा पद है और चौथा पद है वो भी काम में ले लिया। तो अब देखो हमारे पास में क्या बचता है, एक तो cos x cos h बचता है और एक माइनस का cos x बचता है, तो इसमें से हम cos x को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो प्लस में cos x को जैसे ही उभयनिष्ठ निकाला तो अंदर cos h माइनस एक ये बच जाएगा, और इस सब के बटा में क्या चल रहा है, h चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो अब हम अलग अलग कर लेते हैं पदों को सीमा में। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h अग्रसित होगी शून्य की ओर, और यहाँ पर साइन एक्स गुणा में कॉस एच माइनस एक बट्टा में आ जाएगा एच। फिर देखो प्लस में सीमा लग जाएगी, यहाँ भी लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पर साइन एच बट्टा में एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस में लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पर कॉस एक्स और बट्टा में एच है, और यहाँ पर कॉस एच माइनस में एक आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो कुछ मानक सीमाएं जानते हैं हम यहाँ से कि जब लिमिट यहाँ पर थीटा अग्रसित हो शून्य की ओर तो साइन थीटा बट्टा में थीटा का मान क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, और देखो लिमिट थीटा अग्रसित हो शून्य की ओर तो 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में देखो हमारे पास में थीटा स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका जो मान है वो क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो अब देखो एफ डैश एक्स का मान क्या बनेगा, एफ डैश एक्स बराबर में यहाँ पर देखो साइन एक्स तो एक्स का पद है और सीमा एच पर लगी हुई है तो ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिमिट एच अग्रसित हो जाएगी शून्य की ओर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम माइनस को भी बाहर निकाल लें तो 1 माइनस कोस एच बट्टा में एच बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर नीचे एच स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर एच से गुणा करते हैं और नीचे भी एच से गुणा कर लेते हैं तो एच गुणा 1 माइनस कॉस एच बट्टा एच स्क्वायर ये बन चुका है। फिर देखो प्लस में यहाँ पर लिमिट एच अग्रसित होगा, नहीं पहले लिमिट नहीं, देखो साइन एक्स ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो बाहर आ गया तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स तो बाहर आ गया, और यहाँ पर देखो लिमिट एच अग्रसित है शून्य की ओर और यहाँ पर साइन एच बट्टा में एच है। फिर देखो प्लस में यहाँ पे कॉस एक्स तो बाहर आ गया, एक काम करते हैं माइनस कॉस एक्स को बाहर लेते हैं तो अंदर जो है वो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पर 1 माइनस कोस एच बट्टा में एच आ जाएगा तो यहाँ पे एच स्क्वायर बना लेते हैं और ऊपर हम एच से गुणा कर लेते हैं तो देखो 1 माइनस कोस एच बट्टा एच स्क्वायर, जब एच शून्य की ओर अग्रसित होगा इसका मान 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर एच हम 0 रख देंगे तो ये पूरा पद 0 बनेगा तो यहाँ पर ये 0 बन गया पूरा पद। ठीक है, 0 से गुणा होगा माइनस साइन एक्स 0 बन जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और आगे ये पद जो है ये पूरा 1 बन जाएगा इसकी मानक सीमा के हिसाब से। ठीक है, फिर माइनस में देखो अगला पद भी 0 बनेगा क्योंकि एच हम 0 रखेंगे, ये तो 1/2 की तरफ चला जाएगा पूरा मान। ठीक है, मानक सीमा वाला, तो हमारे पास में जो अवकलज है वो क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स। तो ये हमारा प्रथम सिद्धांत से क्या आ गया, इसके अवकलज का मान आ गया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।